समस्याएं हमारे जीवन को बाधित नहीं कर सकती है। अगर मुझे जीने की इच्छा है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, तो चाहे लाख प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आए, हम उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहता है, एक समस्या का बहाना करके अपने जीवन को स्थिर करके रखा हुआ है, वैसा इंसान अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है। आज मैं इस वीडियो में जो बात करने वाली हूँ कि अपने जीवन को कभी भी आप बर्बाद मत करो, अपने जीवन के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करो। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और मैं वैसे लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू अगर विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बिकॉज हमारे लाइफ से ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर मेरे लाइफ में अच्छा पल नहीं चल रहा होता है तो हम वहाँ पे क्या होते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमें अपने जीवन में कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक को लेकर आई हूँ। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो, अपने जीवन को तबाह मत करो, बर्बाद मत करो। बहुत सारे स्टोरी आप न्यूज़ पे देखते होंगे, आप आए दिन हर रोज़ न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, बहुत सारे मैगज़ीन में भी आपको इस तरह का मिलता होगा कि अपने जीवन से परेशान होकर इंसान अपने आप को ख़त्म कर लेता है, अपने आप को समाप्त कर लेता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इंसान अपने जीवन में क्या होता है, हार जाता है। मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि जब एक इंसान अपने जीवन को ख़त्म करता है तो अपने रीजन की वजह से तो वहाँ पे करता नहीं है। क्या ऐसा होता है? नहीं ना। क्या होता है ना कि दूसरे के वजह से अपने लाइफ को वो क्या करता है, बर्बाद करता है, अपने लाइफ को ख़त्म करता है। आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में परेशानी नहीं है, वो अपने लाइफ को लेकर तंग नहीं है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कायर नहीं बनना है, बल्कि योद्धा बनना है। और योद्धा वही होता है ना जो रणभूमि में अंत तक टिका होता है। जो बीच में छोड़ के रणभूमि को भाग जाता है ना, वो योद्धा नहीं कहलाता है। इसलिए अपने पावर को आप पहचानिए, है ना, अपने जीवन के इम्पोर्टेंस को आप पहचानिए। जीवन एक फूल है ना, जीवन एक फूल है और उसके हम क्या है, हम माली हैं। उसको संभाल के रखना, उसको खूबसूरत बनाना, ये हमारा दायित्व है। और इन चीज़ों को जो लोग नहीं समझते हैं ना, वही लोग अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इतना आप समझ लीजिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या हम इतने कमज़ोर इंसान हैं कि अगर कोई अगला इंसान मुझे तोड़ने का कोशिश करता है, हम वहाँ पे टूट जाते हैं। अगला इंसान मेरे साथ अगर बुरा बर्ताव करता है तो उसके बर्ताव को लेकर अगर हम सोचते रहें तो क्या वो हमारा जीवन सही हो जाएगा? नहीं ना। क्या हम इतने कमज़ोर व्यक्ति हैं कि अगर कोई भी इंसान मेरे जीवन के बारे में कुछ बोले और उनके बातों को लेकर अपने जीवन में हम ढोते रहें? ऐसा नहीं होता है ना। ये सारी चीज़ें आप में नहीं होनी चाहिए। हमको क्या करना है, हमको अपने जीवन को खूबसूरत बनाना है, एक ब्यूटीफुल लाइफ जीना है। और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारा जो कुछ दायित्व है अपने जीवन को लेकर, उसको हमको समझना पड़ेगा, है ना। अपने जीवन में खुशी को एंटर करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ये भी करना चाहिए कि लोगों की मदद भी करनी चाहिए। मैं अगर ये सोचूं कि हमारे लाइफ में अगर परेशानी है, मुझे कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, कोई मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, सब लोग सेल्फिश हो चुके हैं, आप खुद ये सोच के देखो कि आज तक आपने कितने लोगों की मदद करी है। कभी आपने ये सोचने की कोशिश किया? ऐसा हम कभी नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने मन में एक सेल्फिश नेचर बना के रखते हैं। और यही चीज़ें होती है ना कि जब हमारे लाइफ में परेशानी आती है, जब हम मायूस होते हैं ना, कोई हमारे पास नहीं आता है। यही चीज़ें होती है लाइफ में। क्या होता है ना, एक लेसन लेना बहुत ज़रूरी होता है ना। कहते हैं कि आपको एक लाइफ का स्किल भी आना बहुत ज़रूरी है। जीवन लोग कहते हैं कि कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन इतना भी कठिन नहीं है जितना लोग उसको बना देते हैं, बल्कि जीवन बहुत खूबसूरत है। हम क्या करते हैं ना, उसको जीने का प्रयास नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अभी आप बहुत सारे मुद्दों को अगर देखेंगे ना, तो ज़्यादातर जो इंसान अपने जीवन को ख़राब करता है, अपने जीवन को स्पॉइल करता है ना, उसका रीज़न होता है धोखाधड़ी, चीटिंग, बेवफाई, प्यार में धोखा,
है ना। कोई किसी को छोड़ दिया, 8 सालों का रिलेशन, 10 सालों का रिलेशन, ज़्यादातर रिश्तों की वजह से ही लोग अपने जीवन को खराब करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी, बात को थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है, आप खुद सोच के देखो कि एक इंसान, ठीक है, हमारे साथ अगर कोई रिश्ता बना लेता है, मान लेते हैं हम इन चीज़ों को, है ना, क्या अगर उस इंसान का दिमाग अगर खराब हो चुका है ना, उसके अंदर बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो उसको लेकर हम अपने जीवन को भी खराब करेंगे? आप खुद सोच के देखो। मैं एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाकिफ़ कराना चाहूँगी कि इस दुनिया में दोस्त हर कोई अकेला आता है ना। और अगर यहाँ से जाओगे ना, अकेला ही जाओगे, कितना भी आपका बहुमूल्य चीज़ होगा, कितना भी खास चीज़ होगा, कितना भी प्रिय चीज़ होगा ना आपका, आपके साथ नहीं जाने वाला है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इंसान अपने जीवन में अगर 2 चीज़ों को एकदम पूरे तरीके से सोच ले कि ये सही चीज़ है, पहला जीवन और दूसरा मृत्यु, अगर ये 2 सच्चाई से अगर कोई भी इंसान वाकिफ़ हो जाएगा ना, वो अपने जीवन को कभी खराब करने के बारे में नहीं सोचेगा, अपने जीवन को कभी भी करने के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि ये सोचेगा ना कि अगर कोई इंसान मेरे साथ अगर धोखाधड़ी कर दिया है, अगर कोई मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, मेरे जीवन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है ना, उससे हम चाहे तो छुटकारा ले सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ें निकल कर आएगी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा अगर करती हूँ, है ना, जैसे मान लो भी बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे कि किसी के वजह से कोई सुसाइड कर लिया है, अपने जीवन को ख़राब कर लिया, किसी के वाइफ टॉर्चर करी बहुत ज़्यादा तो अपने लाइफ को ख़राब कर लिया, किसी के हस्बैंड टॉर्चर किए तो अपने जीवन को ख़राब कर लिया, यहाँ तक कि मृत्यु तक को समर्पित कर दिया अपने जीवन को। आप खुद सोच के देखो ना कि अगर मान लो कि अगर ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में, आपको अगर अपने जीवन को बचाना है, आप वहाँ से अलग भी हो सकते हो। आप अपने मन में इन चीज़ों को क्यों रखते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे बोलेंगे, लोग वैसे बोलेंगे? अरे भाई, लोगों का काम है बोलना, है ना। अगर हम लोगों की परवाह करते रहे ना, तो अगर आप एक खुशहाल लाइफ भी जी रहे हो ना, वो भी आपको लोग जीने नहीं देगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसलिए किसी के दबाव में आकर ना अपने जीवन को समाप्त मत कीजिए, बल्कि अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है ना, अपने जीवन को पहले सेव करने की कोशिश कीजिए। अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये जो लाइफ मिला है ना, ये लाइफ के बाद पता नहीं आपकी कौन सी लाइफ होने वाली है, ये आप नहीं जानते। इसलिए ये जो आपका जीवन मिला है ना, इसी में आपको हर चीज़ को करना है ना। अगर मान लो कि सब कुछ सही चीज़ें चल रही है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं चीज़ें चल रही है तो किसी के वजह से अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। अभी बहुत सारे रिलेशन से जुड़ी बातें आते रहती हैं निकल के कि मेरा 10 सालों का रिलेशनशिप था, मेरा 8 सालों का रिलेशनशिप था, मैं एक मैरिड लाइफ को जी रही थी, और ये सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं इतनी सारी प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या होता है ना कि एक इंसान तो ठीक है, मज़े कर रहा है, मौज कर रहा है, जो छोड़ देता है, लेकिन अगर वही दूसरी ओर आप देखेंगे ना कि दूसरा इंसान एक डिप्रेशन में चला जाता है, अपने आप को ख़त्म करने पे लग जाता है, लोगों से सिंपैथी गेन करने लगता है, लोगों को ये बताने लगता है कि अब तो मेरा जीवन किसी काम का ही नहीं रह गया, अब तो इसको मुझे यहीं ख़त्म कर देना है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्यों ख़त्म करना है, क्यों ख़त्म करना है? सबसे पहला प्रायोरिटी अपने लाइफ को दीजिए दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता है ना। ये जीवन आपका ऊपर वाला का दिया हुआ ना बहुत बड़ा गिफ्ट है, और इसको संभाल के रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मान लो कि अगर हम गलत कदम उठाते हैं ना, यहाँ पे आप गलत कदम उठा लिए, यहाँ से आप चले गए धरती छोड़ के, लेकिन आप ऊपर जाके क्या जवाब दोगे कि आपका दिया हुआ जीवन हम अपनी मर्जी से इसको ख़त्म किए? क्या वहाँ पे एक जवाब देने के लिए आपके पास कोई बात रह जाएगा? नहीं ना। इसलिए जब कभी भी अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आए कि किसी की वजह से अगर मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है ना, सबसे पहले अपने लाइफ के बारे में सोचो, और एक चीज़ अपने आप से कह दो, मुझे अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है ना। जिसको रहना है रहे और नहीं रहना है जाए।
बस अगर ये चीज़ें किसी इंसान में आ गई ना, मैं आपसे कहती हूँ कि कोई भी इंसान सुसाइड तो नहीं करेगा, है ना। कोई भी इंसान अपने जीवन को बर्बाद तो नहीं करेगा, खिलवाड़ तो नहीं करेगा अपने लाइफ से। आई होप कि आप लोगों को आज के वीडियो से बहुत सारी सीख मिलने वाली है ना। मैं कहना चाहती हूँ आपसे, किसी का मत सुनिए, है ना, किसी का मत सुनिए। जो आपका मन कह रहा है ना, जो आपका दिल कह रहा है ना, वो सुनिए। किसी के दबाव में आके ज़िंदगी को मत जियो, है ना। किसी के मजबूरी में रह के अपने लाइफ को मत जियो। अपने लाइफ को अपने तरीके से जियो, है ना। अगर आपको खुशी मिल रही है ना, आप किसी भी चीज़ में रहो। अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है, आप चीज़ों से अलग हो जाओ। लेकिन दोस्त, कभी भी ना गलत चीज़ अपने माइंड में मत लाना, है ना। गलत चीज़ अपने दिमाग में मत लाना। कभी भी गलत करने के बारे में नहीं सोचना। मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, है ना, अपने जीवन में कितना मेहनत करते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, इतना मतलब हाई लेवल क्वालिफिकेशन को लेते हैं, है ना, इतना डिग्री लेते हैं, एक अच्छे पोस्ट को लेते हैं, और उसके बावजूद भी अपने जीवन से हार जाते हैं। मैं बहुत सारे न्यूज़ में ऐसा देखी हूँ। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो बहुत अच्छे लोग ही देख रहे होंगे ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी देखेंगे जो सच में अपने लाइफ में परेशान होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने लाइफ को आप देखना, है ना। सबसे पहले अपने लाइफ के बारे में सोचना कि आपने बचपन से कितनी मेहनत करी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को लायक बनाने के लिए, कितना आप मेहनत किया होगा आपने। और आज किसी एक इंसान के वजह से अपने जीवन को अगर आप खराब कर रहे हो, अपने जीवन को और ख़त्म कर रहे हो ना, तो ये एक कायर इंसान की पहचान होती है ना, एक योद्धा की पहचान नहीं होती है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताई हूँ कि एक योद्धा वो होता है ना जो रणभूमि में अंत समय तक लड़ते रहता है ना। वही इंसान अपने जीवन में एक लक्ष्य को भी प्राप्त करता है और अपने जीवन को पूरी तरह से जीता है। और समझ लो कि जो इंसान जीवन के जंग को जीत लिया ना, वो इंसान अपने जीवन में हर चीज़ को प्राप्त कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लाइफ लेसन से आई होप आपको बहुत चीज़ सीखने को मिली होगी, है ना। कभी भी हारना नहीं है ना, हारना मना है। हारता हुआ है जो कायर होता है ना। इसलिए हारने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जिस तरह से इंसान एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है ना, ठीक वैसे ही आपको भी अपने लाइफ में लाइफ स्किल को आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये कहाँ से आएगा? ये हमारे अंदर से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, थैंक यू।